बीसीसीआई नहीं करेगा चीन की खिलाफत, बीसीसीआई देगा चीन का साथ। चीन पर बीसीसीआई ने दिया बड़ा बयान। एक तरफ बॉर्डर पर चीन और भारत के बीच में तनाव बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देश में चाइनीज प्रोडक्ट के बायकॉट की मांग जोरों पर चल रही है। लोगों का कहना है कि चाइनीज कंपनीज के साथ साथ देश में चाइनीज सामान का भी बहिष्कार होना चाहिए। जहां भारतीय सरकार चीन को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के रजिस्ट्रार अरुण धूमल ने चीन पर ऐसा बयान दिया है जिसके चलते देश में एक नई बहस छिड़ गई है। बीसीसीआई के रजिस्ट्रार ने कहा है कि बीसीसीआई अगली बार से अपनी स्पॉन्सरशिप पॉलिसी पर विचार करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर वीवो को हटाने का कोई प्लान नहीं बना रहे हैं। धूमल ने कहा कि वीवो से पैसा आ रहा है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि चाइनीज कंपनीज आईपीएल जैसे इवेंट स्पॉन्सर करने से भारत का ही फायदा है। वीवो के साथ हुई डील के मुताबिक बीसीसीआई को चाइनीज कंपनी से हर साल 440 करोड़ रुपए मिलते हैं। धूमल ने इस बारे में साफ कहा है कि जब आप भावुकता में बात करते हैं तो तार्किकता पीछे रह जाती है। हमें चाइनीज कंपनी को चाइनीज फायदे के लिए सपोर्ट करने और चाइनीज कंपनी की मदद से भारत को सपोर्ट करने के बीच का अंतर समझना होगा। जब भी हम चाइनीज कंपनीज को भारत में उनका सामान बेचने की अनुमति देते हैं तो वे भारतीय ग्राहकों से जो भी पैसा ले रहे हैं उसका कुछ हिस्सा बीसीसीआई को दे रही हैं। उस पैसे पर बोर्ड 42% टैक्स भारत सरकार को देता है, इसलिए इससे भारत का फायदा है, चीन का नहीं। बता दें कि पिछले साल सितंबर तक चाइना की मोबाइल कंपनी ओप्पो भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर थी। बाद में बेंगलुरु स्थित एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बिजियो ने ओप्पो की जगह ले ली। साथ ही ओप्पो और वीवो दोनों कंपनी की पेरेंट कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये चाइनीज कंपनी कई नामों के साथ अपने मोबाइल्स भारत में बेचती है। साथ ही धूमल ने कहा कि वे चाइनीज प्रोडक्ट पर निर्भरता कम करने के पक्ष में हैं, लेकिन साथ ही अगर चाइनीज कंपनीज भारत में बिजनेस कर रही हैं, तो उनके द्वारा आईपीएल जैसे इवेंट को स्पॉन्सर करने में कोई बुराई नहीं है। धूमल ने साफ लहजे में कहा कि अगर वे आईपीएल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो पैसा भी चाइना जाएगा। अगर वो पैसा यहाँ रुकता है तो हमें खुशी होनी चाहिए। हम उस पैसे से अपनी सरकार की मदद कर रहे हैं। अगर मैं एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए किसी चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, तब मैं चाइनीज इकोनॉमी का फायदा करा रहा हूँ। साथ ही बता दें कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने मोटेरा में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया और इसका कॉन्ट्रैक्ट एक भारतीय कंपनी एल&टी को दिया गया था। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक भी कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनीज को नहीं दिया गया था। इधर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी इस मसले पर कमेंट किया है। बता दें कि आईओए का जर्सी स्पॉन्सर चाइनीज कंपनी लीलिंग है। इस मसले पर आईओए के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता ने साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर वो लीलिंग से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि अभी उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। साथ ही अब देखना होगा कि बीसीसीआई की तरफ से जो दलील चाइना के ऊपर दी जा रही है वो भारतीयों को कितनी हजम होती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।